दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में, जी हां, सरकार का बड़ा फैसला कोरोना वायरस को लेकर। इसके अलावा आपको बता दें मोदी जी ने आज संपूर्ण भारत के लिए लॉकडाउन को लेकर क्या अहम फैसले लिए हैं। जी हां, इसके अलावा आपको बता दें यूपी के सीएम योगी ने छोटे बच्चे जो कहीं भी मजदूरी करते हैं अब उन्हें 5-5 हज़ार रुपये हर महीने दिया जाएगा। जी हां, इसके अलावा आपको बता दें यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर भी बड़ी खबर है। जी हाँ, इसके अलावा आपको बता दें जो मजदूर यूपी और बिहार में मुंबई या गुजरात से आए हैं उनके लिए बड़ी खबर है। जी हाँ, जानेंगे सभी खबरें विस्तार से। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं चीनी बीमारी की आज की ताज़ा अपडेट के बारे में। आपको बता दें भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यह संख्या 2,98,000 के ऊपर पहुंच चुका है, जिसमें से 1,47,000 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। और दुख की बात है कि 8,498 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर योगी सरकार ने बाल श्रमिकों को दिया बड़ा तोहफा। जी हां, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर प्रदेश के 2,000 बाल श्रमिकों को बड़ा तोहफा दिया। प्रदेश का श्रम विभाग अब उनकी शिक्षा का पूरा खर्चा उठाने के साथ बाल श्रम से मुक्त कराएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम है जिसका लाभ 8 से 18 वर्ष आयु वर्ग के उन कामकाजी बच्चों व किशोर किशोरियों को दिया जाएगा जो परिवार की विषम परिस्थितियों के कारण संगठित या असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। योजना के तहत हाई स्कूल उत्तीर्ण करने तक बालकों को 1,000 और बालिकाओं को 1,200 रुपये प्रति माह की दर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। कक्षा 8, 9 व 10 उत्तीर्ण करने पर उन्हें प्रत्येक कक्षा के लिए 6,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। शुरुआत में इस योजना का लाभ प्रदेश के 2,000 बच्चों को दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों और हेल्थ केयर स्टाफ को सैलरी न मिलने पर नाराजगी जताई। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर आपत्ति जताई कि डॉक्टरों और हेल्थ केयर स्टाफ को सैलरी नहीं मिल रही है और उन्हें क्वारंटाइन होने के लिए आवासीय इंतजाम नहीं हो रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि कोई नहीं चाहेगा कि बीमारी के खिलाफ इस लड़ाई के हमारे सैनिक असंतुष्ट रहें। याचिकाकर्ता सरकार को इस मामले पर आज ही सुझाव सौंपे। सरकार उन पर फैसला ले। इस मामले पर अगली सुनवाई 17 जून को होगी। पाकिस्तान को लगा तगड़ा झटका। 68 साल में पहली बार जीडीपी विकास दर शून्य के नीचे। जी हां, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गर्त में जा चुकी है। ऐसा 68 साल में पहली बार हुआ है कि जब पाक की अर्थव्यवस्था सबसे निचले स्तर पर है। पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में 0.38% की गिरावट आई है, यानी जीडीपी अब निगेटिव में जा चुकी है। वित्त मामलों के सलाहकार अब्दुल हाफिज शेख ने आर्थिक समीक्षा जारी करते हुए कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण अर्थव्यवस्था को काफ़ी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। कम हुआ आईएसआईएस का आतंक। अब इराक से अपनी सेना हटाने की तैयारी कर रहा अमेरिका। जी हां, अमेरिका इराक में तैनात अपने सैनिकों की तादाद में कटौती करने की तैयारी कर रहा है। दोनों देशों का मानना है कि आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी कि आईएसआईएस का खतरा पहले से काफ़ी कम हुआ है। आने वाले दिनों में इराक से अमेरिका अपनी सेना की तादाद कम करेगा। इस बात की जानकारी दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान में दी है। लगातार छठे दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी। जाने पेट्रोल डीजल के दाम। जी हां, पेट्रोल के दाम में शुक्रवार को 57 पैसे की बढ़ोतरी देखने को मिली। वहीं डीजल के दाम में 59 पैसे की वृद्धि दर्ज की गई। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत शुक्रवार को 57 पैसे की तेजी के साथ 74 रुपये 57 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। वहीं डीजल का मूल्य भी 72 रुपये 22 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 72 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर तक पहुँच गया है। ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचा सोना का दाम। चांदी में भी आई मजबूती। जी हां, सराफा बाजार में भले ही ग्राहक कम पहुंच रहे हैं,
किंतु सोने के दाम कम होने की जगह उल्टे बढ़ते ही जा रहे हैं। गुरुवार को सोने का भाव अब तक के सर्वोच्च स्तर यानी कि 47,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी में भी जबरदस्त बढ़त देखने को मिली। चांदी 48,500 रुपये किलो रही। सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली सरकार से सवाल, कोरोना की टेस्टिंग को लेकर भी लगाई फटकार। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ गया है। दिल्ली की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, जिस पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली के हालात पर चिंता व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि दिल्ली में टेस्टिंग कम क्यों हो गई है। साथ ही अस्पतालों में शवों के रखरखाव को लेकर भी अदालत ने सरकार को फटकारा है। दिल्ली में जिस तरह से शवों को रखरखाव किया जा रहा है वह काफ़ी दुख देने वाला है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में कुछ दिक्कत है क्योंकि टेस्टिंग अब 7,000 से कम होकर सिर्फ 5,000 तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि आपने टेस्टिंग क्यों घटा दी है। मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों ने टेस्टिंग बढ़ा दी है और आज 15 से 17,000 टेस्ट रोज कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में सिर्फ 5,000 टेस्टिंग क्यों हो रही है। बॉर्डर पर नेपाल पुलिस ने की फायरिंग, एक भारतीय की मौत, 2 लोग हुए घायल। जी हां, भारत और नेपाल के बीच बढ़ता तनाव गोलीबारी तक पहुंच गया है। बिहार के सीतामढ़ी में बॉर्डर पर नेपाल पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें एक भारतीय की जान चली गई जबकि 2 लोग घायल हैं। बिहार क्षेत्र के सशस्त्र सीमा बल के आईजी ने इसकी पुष्टि की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि नेपाल की तरफ से अंधाधुंध गोलीबारी की गई थी, जिसमें यह घटना हुई है। बताया जा रहा है कि जानकी नगर बॉर्डर पर नेपाल पुलिस की ओर से फायरिंग की गई, जिसमें खेत पर काम कर रहे एक भारतीय शख्स की मौत हो गई। गोलीबारी में 2 लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद से सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं इसको देखते हुए भारत नेपाल बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस तैनात है। जिला प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी बॉर्डर के लिए रवाना हो गए हैं। दरअसल नेपाल के नए नक्शे को लेकर भारत और पड़ोसी देश नेपाल के बीच घमासान जारी है। नेपाल ने अपने नए नक्शे में भारत के कई इलाके को अपना हिस्सा बताया है। लॉकडाउन पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान, सरकार ने किया है फैसला, दिए सख्त निर्देश। जी हां, देश भर में कोरोना वायरस का सबसे ज़्यादा आतंक महाराष्ट्र और मुंबई में मचा हुआ है। यहां कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने चीन के वुहान प्रांत को भी पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में बढ़ रहे मामलों के चलते सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। महाराष्ट्र में लॉकडाउन को लेकर सीएम उद्धव बाल साहब ठाकरे ने ये जानकारी दी है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अनुरोध किया है कि वे कहीं भी भीड़ न लगाएं और सरकार की ओर से जारी किए गए निर्देशों का पालन करें। आपको बता दें कि गुरुवार को महाराष्ट्र में कोरोना वायरस महामारी के 3,607 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से यहां मामलों की संख्या 97,648 हो गई है। जी हां, ये अकेले आंकड़े सिर्फ महाराष्ट्र के हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बातचीत से समस्या का हल निकालें नियोक्ता और कर्मचारी। जी हां, लॉकडाउन की 54 दिनों की अवधि के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन देने के गृह मंत्रालय के आदेश की चुनौती देने वाली अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। अर्जियों पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि नियोक्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का उसका फैसला पहले के ही तरह रहेगा। कोर्ट ने कहा कि नियोक्ता और कर्मचारी बातचीत के जरिए वेतन के मसले को सुलझाएं। कोर्ट ने राज्य सरकारों के श्रम विभागों को नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच बातचीत की पहल कराने का आदेश दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को एक विस्तृत हलफनामा जुलाई के अंतिम सप्ताह तक सौंपने का निर्देश दिया है। अपनों का नहीं पाकिस्तान भारत का हिस्सा बताने पर किया ऐसा, छीन लिया नौकरी। जी हां, पाकिस्तान के सरकारी न्यूज एजेंसी पीटीवी न्यूज के पत्रकारों ने बीते दिनों भारत के अभिन्न हिस्से कश्मीर को गलती से, जो भारत के नज़रों में गलती नहीं है, भारत का हिस्सा बता दिया था, जिसके आरोप में 2 पत्रकारों को नौकरी से निकाल दिया गया है। न्यूज एजेंसी का कहना है कि दोनों पत्रकारों ने गलत नक्शे को टीवी पर प्रसारित किया है। बता दें कि ये घटना 6 जून की है। H-1B वीजा हो सकता है सस्पेंड, भारतीय पेशेवरों को लगेगा बड़ा झटका। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप H-1B वीजा समेत रोजगार देने वाले अन्य वीजा को निलंबित करने पर विचार कर रहे हैं। इसकी प्रमुख वजह अमेरिका में बढ़ती बेरोजगारी है। H-1B वीजा के निलंबन से प्रभावित होने वाले देशों में भारत प्रमुख है, क्योंकि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवर इस वीजा का सबसे ज़्यादा मांग करने वालों में से हैं।
नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका को दी धमकी, कहा दूसरे के मामलों में टांग अड़ाने के बजाय खुद का घर देखे। जी हां, उत्तर कोरिया ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि वह दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने की कोशिश ना करे। अगर उसे शांति से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को संपन्न कराना है तो कोरियाई देशों के मामलों में दूर रहे। तानाशाह किम जोंग उन का यह स्पष्ट संदेश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए आया है। इससे पहले ट्रंप ने उत्तर कोरिया के दक्षिण कोरिया से सभी रिश्ते तोड़ लेने पर उसे हद में रहने की सलाह दी थी। उत्तर कोरिया ने पहली बार अमेरिका को इस तरह से धमकी दी है।